क्लास 10th, कैसे हैं आप सभी। चलिए, अभी तक हम लोग ग्रेफाइट पढ़ चुके हैं, आगे हम पढ़ेंगे फुलेरीन। ये टॉपिक फुलेरीन है। फुलेरीन की परिभाषा होगी, ये कार्बन का एक नया अपर रूप है जिसमें C60 से लेकर C70 तक पाया जाता है। तो C60 से लेकर C70 तक की खोज हुई है इसमें। आगे इसका इतिहास देख लीजिए। हैरोल्ड क्रोटा, रिचर्ड इस्माले और रॉबर्ट कर्ल ने 1985 में एक निष्क्रिय वातावरण बनाया जहाँ पर कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि हवा भी नहीं थी। उसमें कार्बन की 2 छड़ें उन्होंने ली और उनमें उनके बीच में लेज़र बीम छोड़ा उन्होंने, जिससे एक आर्क प्रवाहित हुआ, मतलब एक धुआं प्रवाहित हुआ, जिससे वो वाष्पित होने लगे। और उस कार्बन की वाष्प को जब उन्होंने इकट्ठा किया तो वो काजल जैसा दिखाई दिया, जिसे उन्होंने C60 फुलेरीन कहा। यानी 2 छड़ें ली, निष्क्रिय वातावरण बनाया, लेज़र बीम के द्वारा जलाया, जो प्राप्त हुआ, शुद्ध हिंदी में जो कालिख प्राप्त हुई वो काजल कहलाई। ये खोज इतनी ऐतिहासिक रही कि इस खोज के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया, इन तीनों साइंटिस्ट को। इसकी आकृति जब इन्होंने संरचना को अच्छे से देखा तो बकी बॉल की तरह दिखाई दी, फुटबॉल संरचना जैसी, इसलिए इसका नाम फुलेरीन रखा। तो जो कार्बन के आपने तीनों अपर रूप पढ़े हैं, हीरा, ग्रेफाइट एंड फुलेरीन्स, इन तीनों में से ग्रेफाइट सर्वाधिक स्थायी होता है, स्टेबिलिटी इसकी अच्छी होती है। और जो फुलेरीन है, जिसे C60 कहा गया, मैंने C60 लिख दिया है, ये सर्वाधिक अभिक्रियाशील होता है, मतलब इसकी क्रिया करने की शक्ति सबसे अच्छी होती है। इसकी अत्यधिक क्रियाशीलता इसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के असमतल प्रकृति के कारण होती है, मतलब इसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की असमतल प्रकृति पाई जाती है, इसी कारण ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है। अब चेक पॉइंट देख लीजिए, चेक पॉइंट मैंने क्लास में कराया भी है, लेकिन एक बार और देख लीजिए आप। कार्बन का परमाणु क्रमांक मैंने लिख दिया है, Z=6, जो आप जानते हैं। बायोगैस का मुख्य अवयव मैंने नहीं लिखा है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। CNG का फुल नेम। ग्रेफाइट विद्युत चालकता प्रदर्शित करता है, क्यों ये भी बताइए। बंक मिस्टर फ्लोरीन की खोज। ये सब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर आंसर भेजिए। ओके, थैंक यू क्लास।